जंगी जहाज 28 मई को भारत पहुंच जाएगा। आईएनएस तमल, रूस से डिलीवरी की तैयारी पूरी। ये एक ऐसा भारत और रूस के बीच समझौता है जिसके तहत ऐसी क्लास के कई ऐसे फ्रिगेट्स भारत को मिलने वाले हैं। अब आईएनएस तमल भारत पहुंचने वाला है और वो बहुत जल्द भारत पहुंच जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है 20 से 28 मई के बीच में ये आईएनएस तमल भारत पहुंच जाएगा। तो एक बड़ा नया जंगी जहाज भारत के पास। लेकिन ये भी हम आपको बता दें कि तमल आखिर कितना ताकतवर है जो कि भारत आने वाला है रूस से, जिसकी डिलीवरी की तैयारी पूरी हो गई है। और 28 मई को भारत पहुंच जाएगा आईएनएस तमल, जो कि उसका एक ऐसा वक्त तय किया गया है जिस दिन या इसके पहले आईएनएस तमल भारतीय नौसेना का एक अविभाज्य अंग हो जाएगा। भारत को यह जंगी जहाज मिलने वाला है और इसके साथ ही पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी मुश्किल सामने आ जाएगी। एक और आईएनएस शिप पाकिस्तान के कराची पोर्ट और ग्वादर को ब्लॉक करने के लिए समुद्र की सीमाओं में तैरता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आपको ये बता देते हैं आखिर कितना ताकतवर है तमल, ये भी हम आपको बता देते हैं कितनी ताकत है, क्या उसके स्टेटिस्टिक्स हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो वजन करीब इसका 3900 किलो है इस तमल का, आईएनएस तमल का। रफ्तार करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये समुद्र में चलता है। 3900 किलो का वजन है इसका, 55 किलोमीटर की रफ्तार से समुद्र में चलता है, जो समुद्र में चलने के लिहाज से एक बड़ी तेजी मानी जा सकती है इस तरह के फाइटर फ्रिगेट की। और आईएनएस तमल अपना वही काम करने वाला है समुद्र में, यानी खास तौर पर अरब सागर में। तमल की खासियत भी आपके सामने हम बता देते हैं। तमल किस लिहाज से खासियत है, रूस में बना है, मॉडर्न स्टेल्थ युद्धपोत है, यानी इसका पता लगाना मुश्किल होगा। ब्रह्मोस मिसाइलें इस पे लगी हुई हैं, रडार की पकड़ से बाहर है रहता है क्योंकि ये स्टेल्थ है। 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है, 3900 टन का वजन है, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हुए लगातार 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तमल की खासियत आप जान रहे हैं इस वक्त। तमल जो भारत की नौसेना में शामिल होने वाला है, 28 मई तक शामिल हो जाएगा। रूस में इसका निर्माण हुआ है, नया फ्रिगेट है, मॉडर्न स्टेल्थ युद्धपोत है। स्टेल्थ से मतलब ये है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आएगा। इसमें ब्रह्मोस मिसाइलें भी लगी हुई हैं जिनका असर जबरदस्त होता है, सटीक है और ब्रह्मोस को ट्रैक डाउन करना असंभव है। आदित्य मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, आईएनएस तमल उन अलग अलग आईएनएस नेवल शिप्स की कैटेगरी में है जिनका करार काफी पहले रूस के साथ हुआ था। इससे पहले 2 ऐसे फ्रिगेट्स भारत आ चुके हैं, ये आईएनएस तमल आने वाला है। जी राजीव, इससे देखिए आईएनएस तमल से जो भारतीय नेवी की जो कैपेबिलिटीज हैं पाकिस्तान को स्ट्राइक करने के लिए काफी अहम बढ़ जाएंगी। और तो गुना में उनके भारतीय नेवी को बहुत बड़ा एक एडिशन है, क्योंकि इससे क्योंकि ये ज्यादातर जो इससे मिसाइलें निकलेंगी वो रडार पे नहीं आएंगी। और जैसे कि आपने कहा ब्रह्मोस भी है, इसमें गन्स और जो डिटेक्टर्स भी इसी वॉरशिप में है। तो हम मान सकते हैं कि ये कहीं ज्यादा अब घातक साबित हो सकता है। जो प्रिसीशन स्ट्राइक्स हैं पाकिस्तान की, जो साउथ में जो सिटीज हैं कराची की तरफ, वहां उसके लिए इस शिप का आईएनएस तमल का इस्तेमाल बहुत सही रहेगा, क्योंकि उनकी पोर्ट सिटी ही कराची है पाकिस्तान की। तो वहां पर अगर स्ट्राइक करने की बात है तो इससे हो सकेगा। तो और अब कहने की बात है कि ऐसी ये भी तीसरी ऐसी वॉरशिप है जो भारतीय नेवी को मिली है। और अब देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में कितनी ये लाभदायक होता है भारत के लिए। हम बता दें कि ये एडवांस इससे पहले भी अभी हाल ही में रशिया के साथ, रूस के साथ 250 करोड़ की डिफेंस डील हुई है, जिससे नेवी, एयरफोर्स और
आर्मी को इंडियन भारतीय आर्मियों को काफी जो है बहुत फायदा पहुंचने वाला है। जी राजीव। बहुत शुक्रिया आदित्य वर्धमान इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर बढ़ते हैं आगे। भारत की तैयारी से आतंकी सईद का